गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। उर्दू कवायद की दूसरी क्लास में आप लोगों का वेलकम। दोस्तों, सबसे पहले आज पढ़ने से पहले ये समझेंगे कि आखिर हम लोग कवायद पढ़ते क्यों हैं, क्यों जरूरी है कवायद पढ़ना और क्यों जरूरी है व्याकरण पढ़ना। पहला पहला काम तो ये है कि कवायद पढ़ने से हम लोगों को शुद्ध शुद्ध पढ़ना, शुद्ध शुद्ध लिखना, शुद्ध शुद्ध बोलने का ज्ञान हो जाता है, इसका शैली समझ में आ जाता है। दूसरा रीजन, सबसे इम्पोर्टेंट रीजन ये है कि हम लोग का एग्जाम में जैसे 12th हो, 10th हो, ये सब सारे एग्जामों में आपको 60% तो बुक पर्सन रहेगा। उर्दू का है तो 60% उर्दू रहेगा, उर्दू बुक से रहेगा आपका सिलेबस से। अगर हिंदी का अगर विषय है तो 60% हिंदी का रहेगा, लेकिन 40% आपको क्या देखने को मिलता है, कवायद देखने को मिलता है। इसीलिए कवायद पढ़ना हमारे लिए बहुत जरूरी होता है, क्योंकि आपको पता है हिंदी हो या उर्दू हो, उसमें ईस्वी याद रखना पड़ता है, कौन कब पैदा हुए थे, किनका कब वफात हुई थी, ये सब सारी चीजों को याद करना पड़ता है। उतना याद तो रहता नहीं है। इसीलिए कवायद पढ़ने से क्या होगा, आपको एग्जाम में जो ईस्वी वाला क्वेश्चन रहेगा, अगर आप कंफ्यूजन रहेंगे वहां पे, तो आप उसको छोड़कर कवायद बना सकते हैं। कवायद में ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, बस कुछ कुछ किस्में पढ़नी है। उसके साथ साथ आपको वाहिद, जमा, अल्फाज, जीद और जीन्स, ये सब जो कि व्याकरण पर्सन है, ये सब पढ़ना है आपको। तो इसीलिए हम लोग व्याकरण पढ़ते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं उर्दू कवायद की। ये हमारी दूसरी क्लास है और बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से पढ़िएगा और समझिएगा। देखिए, इससे पहले क्लास में हम लोग ये पढ़े थे कलीमा की किस्में, कलीमा की कितनी किस्में हैं, कौन कौन सी किस्में हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वो इस इसम की किस्में पढ़ेंगे, बनावट के एतबार से या इस्तिकाक के एतबार से या साख्त के एतबार से। बनावट के एतबार से इसम की तीन किस्में हैं। पहला किस्म यह है जामिद। जामिद किसे कहते हैं वो समझिएगा ध्यान से। देखिए, रट्टा आपको नहीं मारना है, समझना है सिर्फ उसको बढ़िया से। जामिद है पहला। जामिद वह इसम है जो किसी कलीमे से ना निकला हो और ना ही इससे कोई कलीमा निकलता हो। क्या समझे? जामिद वह इसम है जिससे ना ही कोई कलीमा निकलता हो और ना ही इससे कोई इसम बनता हो। एग्जाम्पल समझिएगा, मिसाल क्या है इसका, कि जैसे जैद, पहाड़, मस्जिद। क्योंकि आपको पता है पहाड़ से कोई नहीं निकलता हो, है ना, कोई कलीमा नहीं निकलता हो, मस्जिद से कोई भी कलीमा नहीं निकलता है। जैसे जैद है, इसको तो लेंगे लेकिन तोड़ना नहीं है। जैसे जैद है आपका, पहाड़ है, मस्जिद है ना, ये सब आपका जामिद की मिसाल है। अब दूसरा समझिएगा, मिजदर। देखिए, मिजदर जो खुद किसी कलीमे से ना निकला हो लेकिन इससे बहुत सारे इस्माए और अफआल निकलते हो। क्या समझे? फिर से समझिए, मिजदर उसे कहते हैं जो खुद तो किसी कलीमा से ना निकला हो लेकिन इससे बहुत सारे अफआल, इस्माए बनते हो। और सिंपल इसका शॉर्ट तरीका याद रखिएगा, इसके आखिर में ना लगा रहता है, ना। जैसे बोलेंगे खेलना, खाना, पीना, सोना, उठना, बैठना, जितना भी क्रियाएं होती है, हिंदी में अगर समझे तो क्रियाएं होती है, उर्दू में अफ़आल या फेल होती है, उस सब के आखिर में ना लगा होता है, आपको पता है। तो जिनके आखिर में ना लगा हो, आपको समझ जाना है कि वो किसकी मिसाल है, मिसदर की मिसाल है। अब तीसरा क्या है, मुस्तिक। देखिए, मुस्तिक वह इसम है जो मिसदर से बनाया गया हो। किससे बनाया गया हो? जो मिसदर से बनाया गया हो उसे क्या कहते हैं, मुस्तिक कहते हैं। और मिसदर में आपने क्या पढ़ा था? मिसदर में आपने ये पढ़ा था, जैसे खाना, पीना, सोना, जागना, बैठना, ये सब क्या है, मिसदर है। तो मिसदर से ही क्या बनता है आपका, मुस्तिक बनता है। जैसे मिसाल लीजिए, जाना से जाने वाला, खाना से खाने वाला, है ना, पीना से पीने वाला। और इसके आखिर में मुस्तिक की पहचान ये है, इसकी आखिर में वाला लगा हुआ होगा। क्या लगा हुआ होगा? वाला लगा हुआ होगा, तो उसे ही क्या कहेंगे, मुस्तिक कहेंगे दोस्तों। तो इस तरह से आपको समझना है। एग्जाम में इससे बहुत सारे प्रश्न आते हैं, चाहे वो 12th का एग्जाम दे रहे हो या फिर 10th का एग्जाम दे रहे हो, उर्दू सिलेबस का। तो इस तरह का प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे और आपको एग्जाम्पल अच्छे से याद होना चाहिए और समझना भी चाहिए आपको। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको आज का ये क्लास? मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में
नेक्स्ट क्लास के साथ। तब तक के लिए बाय, खुदा हाफिज।